इसे अदैव मानना चाहिए। पर्वों पर संपन्न होने वाले त्रिपुरुष श्राद्ध को पार्वण कहते हैं। महिप्ते, यह पार्वण श्राद्ध 3 प्रकार का बतलाया जाता है, उन्हें सुनो। नरेश्वर, पार्वण श्राद्ध में जिन्हें नियुक्त करना चाहिए उन्हें बतलाता है, सुनो। जो पंचाग्री विद्या का ज्ञाता अथवा गार्हपत्य आदि 5 अग्नियों का उपासक, स्नातक, त्रिसुपर्ण, ऋग्वेद के एक अंश का अध्येता, वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का पुत्र, धर्मशास्त्रों का पारगामी विद्वान, सर्वज्ञ, वेदवेत्ता, उचित मंत्रणा करने वाला, जाने हुए वंश में उत्पन्न, कुलीन, पुराणों का। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से सुनकर मनु ने मत्स्य भगवान से पूछा, मधुसूदन, श्राद्ध के लिए कौन सा काल उत्तम है? श्राद्ध के विभिन्न भेद कौन से हैं? श्राद्धों में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा कैसे ब्राह्मण वर्जित हैं? दिन के किस भाग में पितरों के लिए श्राद्ध करना उचित है? कैसे पात्र को श्राद्धीय वस्तु प्रदान करनी चाहिए तथा उसका फल पितरों को कैसे प्राप्त होता है? श्राद्ध किस विधि से करना उपयुक्त है तथा वह श्राद्ध किस प्रकार पितरों को प्रसन्न करता है? ये सारी बातें मुझे बतलाने की कृपा करें। तेरा मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षे, प्रतिदिन पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अन्न आदि से या केवल जल से अथवा दूध या फल मूल से भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप से 3 प्रकार का बतलाया गया है। इनमें मैं पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, जो अर्घ्य और आवाहन से रहित होता है। वे वायु रूप होकर उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलते हैं तथा उनके बैठ जाने पर पितर भी उन्हीं के समीप बैठ जाते हैं। एल एल उस समय श्राद्धकर्ता ब्राह्मण के दाहिने घुटने को स्पर्श कर उससे इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूँ। इस प्रकार निमंत्रण देकर अपने पिता के भाई बंधुओं को श्राद्ध नियम बतलाते हुए यों कहे, मैं अमुक दिन पितृ श्राद्ध करूंगा। अत उस दिन आप लोगों को निरंतर क्रोध रहित, शौचाचार परायण तथा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना चाहिए। इसी प्रकार कृतन किए हुए उपकार को न मानने वाला, नास्तिक, परलोक पर विश्वास न करने वाला, त्रिशंक, कीकट से दक्षिण और महानदी से उत्तर का भाग, बर्बर, भारत की पश्चिम सीमा पर का प्रदेश, द्राव, वी, द्रविड़ और कोंकण आदि देशों के निवासी तथा सन्यासी, इन सभी का विशेष रूप से श्राद्ध कार्य में परित्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध दिवस के 1 या 2 दिन पहले ही श्राद्धकर्ता विनीत भाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करे, क्योंकि पितर लोग आकर उन निमंत्रित ब्राह्मणों के निकट उपस्थित होते हैं। जो अपने वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो गया हो, अभिशस्त, कलंकित, बदनाम, नपुंसक, चुगलखोर, विकृत अंगों वाला, रोगी, बुरे नखों वाला, काले दांतों से युक्त, कुंड, सधवा का जारज पुत्र, गोलक, विधवा का जारज पुत्र, कुत्तों का पालक, परिवित्ती, नौकर अथवा जिसका मन किसी अन्य श्राद्ध में लगा हो, पागल, उन्मादी, क्रूर, बिडाल एवं बगुले की तरह चोरी से जीविकोपार्जन करने वाला, दंभी तथा मंदिर में देव पूजा करके वेतन भोगी पुजारी, ये सभी श्राद्ध भोज में निषिद्ध माने गए हैं। साथ ही जो विधि वाक्यों के व्याख्याता, यज्ञ के मीमांसक, सामवेद के स्वर और उसके उच्चारण की विधि के ज्ञाता, पंगिपावनों में भी परम पवित्र, सामवेद के पारगामी विद्वान ब्रह्मचारी, वेद और ब्रह्मज्ञानी हैं, ये सभी श्राद्ध में चेष्टा पूर्वक भोजन कराने योग्य हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस श्राद्ध में भोजन करते हैं वही श्राद्ध परमार्थ संपन्न माना जाता है। अब जो ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं उन्हें मैं बतला रहा हूँ, सुनो। पतित, इस प्रकार सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करके घर के दरवाजे पर गोबर से लिपी हुई भूमि पर अपसव्य होकर गोमूत्र से मंडल की रचना करे और पुष्पसहित अक्षतों द्वारा उसकी भी पूजा करे। तत्पश्चात बारंबार ब्राह्मणों कर अभिनंदन करते हुए उनका पाद प्रक्षालन करे। पुनः उन ब्राह्मणों को कुश निर्मित आसनों पर बैठाकर विधि पूर्वक उन्हें आचमन या जलपान करावे। तदंतर उनसे श्राद्ध के लिए सम्मति ले। एल एल बुद्धिमान पुरुष को देव कार्य में 2 एवं पितृकार्य में 3 अथवा दोनों कार्यों में एक एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि में घी की धारा छोड़कर चरु को 3 भागों में विभक्त करके आगे की ओर रखे उन भागों को भी 4 अंगल के विस्तार का लंबा बना देना चाहिए। पुनः 3 दरवी, करछुलें, जिनसे हवनीय पदार्थ अग्नि में छोड़े जाते हैं, रखनी चाहिए, जो खैर या चांदी मिश्रित अन्य धातु की बनी हो, जिनका परिमाण मुट्ठी बंधे हुए हाथ के बराबर हो, जो अत्यंत चिकनी, उत्तम एवं हथेली की सी बनी हुई सुडौल हो। इसी प्रकार अपसव्य होकर जनेऊ को बाएं कंधे से दाहिने कंधे पर रखकर पीतल का जलपात्र, मेक्षण, प्रणीता पात्र, समिधा,
कुश, तिल, अन्यान्य पात्र, शुद्ध नवीन वस्त्र, गंध, धूप, चंदन आदि को लाकर सबको धीरे से अपनी दाहिनी ओर रख ले। मुझ श्राद्धकर्ता द्वारा भी इन नियमों का पालन किया जाएगा। इस प्रकार पितृयज्ञ से निवृत्त होकर तर्पण कर्म करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को पिंडान्वाहार्यक नामक श्राद्ध सदा अमावास्या तिथि में करना चाहिए। गौशाला में या किसी जलाशय के निकट दक्षिण दिशा को और ढालू स्थान को गोबर से लीपकर वहीं भक्तिपूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्धकर्ता पितरों की निमित्त बनी हुई चरु को समसंख्यक 24/6 मुद्रियों द्वारा मैं पितरों को चरु प्रदान कर रहा है, यूँ कहकर पितरों को चरु प्रदान करे और शेष सबको अपनी दाहिनी ओर रख ले। धन संपत्ति से संपन्न होने पर भी पार्वण श्राद्ध में विस्तार करना उचित नहीं है। पहले विश्वदेव को अर्घ्य आदि समर्पित करके तत्पश्चात ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि द्वारा पूजा करे। पुनः श्राद्धकर्ता ब्राह्मण को चाहिए कि वह उन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर चरु को कांसे के बर्तन में रखकर अपने गृहोक्त के विधानानुसार विधिपूर्वक अग्नि में हवन करे। फिर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि, सोम और यम का तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार एक अग्नि का उपासक यज्ञोपवीतधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण दक्षिण नामक अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर श्राद्ध कर्म संपन्न करे। श्राद्धकर्ता पहले पवित्रक सहित तिल और जल को उस ब्राह्मण के हाथ में देकर तत्पश्चात पिंडांश को समर्पित करे और यह हमारे पितरों के लिए स्वधा हो यूँ कहते हुए भोजन कराए। उस ब्राह्मण को चाहिए कि वह क्रोध का परित्याग करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए यह बहुत मीठा है, यह परम पवित्र है, यूँ कहते हुए भोजन करे। उन ब्राह्मणों को तृप्त जानकर तत्पश्चात सभी वर्णों के लिए विकिरा की क्रिया करनी चाहिए। उस समय जल सहित अन्न लेकर पृथ्वी पर जल गिरा दे। एकाग्निक ब्राह्मण के लिए एक ही निर्वाप और एक ही करछुल का विधान है। यह सब संपन्न कर लेने के पश्चात श्राद्धकर्ता कुसुम पर पितरों की पत्रियों के लिए अन्न प्रदान करे और पिंडों पर आवाहन एवं विसर्जन आदि क्रिया पूर्ववत करे। तत्पश्चात श्राद्धकर्ता उन सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर उन्हें सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक उन निमंत्रित ब्राह्मणों को खिलावे। चूंकि पिंडान से निकाले गए अंश को अमावास्या के दिन ब्राह्मण लोग खाते हैं, इसीलिए इस श्राद्ध को अन्वाहार्यक कहा जाता है। फिर हाथ में करछुल लेकर था क्रमशः एक एक पिंड उठाकर पितरों के गोत्र एवं नामों का उच्चारण करके उन सभी बिछाए गए कुसुम पर एक एक करके रख दे और लेप भागी पितरों की तृप्ति के लिए उन कुशों के मूल भाग में अपने उस हाथ को पोंछ दे। तत्पश्चात पुनः पूर्ववत उन पिंडों पर प्रत्यवनेजन जल छोड़े। तदुपरांत गंध, धूप आदि पूजन सामग्रियों द्वारा उन छड़ों पितरों का पूजन करके उन्हें नमस्कार करे और फिर यथोक्त वेद मंत्रों द्वारा उनका आवाहन करे। तदंतर पर्युक्षण आदि से निवृत्त होकर उपर्युक्त सारी विधियों को समझ ले और प्राचीनाविति अपसव्य होकर सारा कार्य संपन्न करे। फिर उस बचे हुए हवि से 6 पिंड बनाकर उन पर बाएं हाथ से अपने जलपात्र द्वारा तिल सहित जल गिराए और ईर्ष्याद्वेष रहित होकर हाथ में कुरा लेकर घुटना मोड़कर प्रयत्न पूर्वक वेदों पर रेखा बनाए एवं रेखाओं पर कुश बिछाए तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पिंड रखने के लिए बिछाए गए कुशों पर अपने जन श्राद्ध वेदी पर बिछे हुए कुशों पर जल सींचने का संस्कार करे। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जमुहाई आदि न लेकर श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के स्थित रहने पर कृष्ण पक्ष में जहाँ जहाँ पिंडदान करे वहाँ वहाँ अग्निहोत्री श्राद्धकर्ता को सदा इसी विधि से पिंडदान करना चाहिए। यह पिंड तब तक उच्छिष्ट बना रहता है जब तक ब्राह्मण विदा नहीं कर दिए जाते। इस प्रकार पितृकर्म के समाप्त हो जाने पर वैश्वदेव का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने इष्ट मित्रों सहित शांति पूर्वक उस पितृसेवित अन्न का स्वयं भोजन करना चाहिए। एल 43 से 55 श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता दोनों को श्राद्ध में भोजन करने के पश्चात पुनः भोजन करना, मार्गगमन, सवारी पर चढ़ना, परिश्रम का काम करना, मैथुन, स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन, इन सब का उस दिन परित्याग कर देना चाहिए। मांगने वाले बहुत हों परंतु हम किसी से याचना न करें, उस समय ब्राह्मण लोग कहें ऐसा ही हो। इस प्रकार अन्वाहार्थक नामक पार्वण श्राद्ध जिस प्रकार अमावास्या तिथि
को बतलाया गया है उसी प्रकार अन्य तिथियों में भी किया जा सकता है। श्राद्ध समाप्ति के पश्चात उन पिंडों को गौ, बकरी या ब्राह्मण को दे दे अथवा अग्नि या जल में भी डाल दे अथवा ब्राह्मण के सामने ही पक्षियों के लिए छींट दे। उनमें मझले पिंड को श्राद्धकर्ता की पत्नी पितृगण मेरे उदर में संतान की वृद्धि करने वाले गर्भ की स्थापना कराएं यों याचना करती हुई विनय पूर्वक स्वयं खा जाएं। पुनः उन ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर जल, पुष्प, अक्षत आदि सभी सामग्री स्वस्तिवाचन पूर्वक पिंडों के ऊपर डाल दे। फिर इस बाध्य फल को भगवान को अर्पित कर दे, अन्यथा श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करे। उस समय श्राद्धकर्ता दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों से अभिलाषा पूर्ति निमित्त याचना करते हुए यों कहे, पितृगण हमारे दाताओं, वेदों, वेद ज्ञान और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास प्रचुर संपत्ति हो, हमारे अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न हो, हमारे घर पर अतिथियों का जमघट लगा रहे, हमसे